Hello friends, I will now discuss question number 11 of the topic mechanical properties of solids. A 14.5 kg mass, यहाँ पे एक mass दिया हुआ है 14.5 kg, is fastened to the end of a steel wire of unstretched length 1 meter. तो ये जो मास है ये एक स्टील वायर के एंड पे हमने बांध रखा है और उस वायर की लेंथ है 1 मीटर. तो मैंने यहाँ पे पहले वायर ड्रॉ की है और उसके एंड पे मास है. इट इज whirled in a vertical circle with an angular velocity of 2 radians per second at the bottom of the circle. तो ये जो आपका सिस्टम है ये वायर और उसके एंड पे मास जो हैंग हो रहा है इसको हमने वर्टिकल सर्कल में घुमाया है. ठीक है, वर्टिकल सर्कल में ये आप ऐसे मोशन देख सकते हैं और बॉटम मोस्ट पॉइंट पे एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू दी हुई है 2 रेडियंस पर सेकेंड. आपने वर्क एनर्जी टॉपिक में वर्टिकल सर्कल के बारे में पढ़ा हुआ होगा कि वर्टिकल सर्कल में हर पॉइंट पे वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो अलग होता है. इट इज नॉट अ केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. आगे और भी इंफॉर्मेशन है. द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर इज 0.065 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसको मैंने स्टैंडर्ड यूनिट्स में कन्वर्ट कर लिया है 6.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर. Calculate the elongation of the wire when the mass is at the lowest point of the path. तो लोएस्ट मोस्ट पॉइंट पर ही मुझे वायर की एलोंगेशन निकालनी है. तो आप देख सकते हैं कि ये जब बॉडी आपका सर्कुलर मोशन कर रही होती है तो इस वायर के अंदर टेंशन डेवलप हो जाती है और इस टेंशन की वजह से इस क्वेश्चन में वायर जो है वो एलोंगेट हो जाएगी और वो एलोंगेशन हमें निकालनी है. तो सबसे पहले हमारा इंटरेस्ट जो है वो इस वायर के अंदर टेंशन निकालने में होगा. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल मेक द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द मास एट द लोएस्ट पॉइंट. हमें एनालिसिस कहाँ पे करना है? लोएस्ट पॉइंट पे करना है. ये यहाँ बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जब मास होगा तब. तो दो ही फोर्सेस एक्ट कर रही हैं. एक तो खुद मास का जो वेट है, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है नीचे की तरफ mg, और वायर के अलोंग टेंशन एक्ट होगी. ठीक है, मास के ऊपर वायर है तो टेंशन विल एक्ट इन दी अपवर्ड्स डायरेक्शन. तो यहाँ पे ऊपर की तरफ T है, नीचे की तरफ mg है और बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है. तो चूंकि बॉडी सर्कुलर मोशन में है तो देयर मस्ट बी अ नेट सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग, यानी कि सेंटर की तरफ नेट जो फोर्स होगी उसका मैग्नीट्यूड होगा मास टाइम्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन m⍵² r. तो यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम में से मैं नेट फोर्स निकालूंगा टुवर्ड्स द सेंटर. आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका सेंटर है और टेंशन जो है वो सेंटर के अलोंग एक्ट कर रही है जबकि mg उसको अपोज कर रहा है. तो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर हो जाएगा T माइनस mg विच विल बी इक्वल टू m⍵² r. तो यहां से T की वैल्यू आ जाएगी mg प्लस m⍵² r. ये सब वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. m की वैल्यू 14.5 kg है, g की वैल्यू 9.8 लेंगे, ओमेगा की वैल्यू 2 रेडियंस पर सेकेंड और r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल विच इज इक्वल टू 1 मीटर. तो सारी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में अवेलेबल थी. टेंशन की वैल्यू हो जाएगी 200 न्यूटन. तो यहां से वायर के अंदर टेंशन आ गई है. अब हम यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला निकालेंगे ताकि हम एलोंगेशन को सॉल्व कर सकें. तो यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, y इज इक्वल टू FL अपॉन A डेल्टा L. ठीक है, F इज द फोर्स एक्टिंग इन द वायर ऑन बोथ द एंड्स, L इज द टोटल लेंथ ऑफ द वायर, A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड डेल्टा L इज द एलोंगेशन. यहाँ पे हम सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू विल बी 2 इंटू 10⁻11. एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस में यंग्स मॉड्यूलस एज अ कांस्टेंट दिया नहीं हुआ है क्योंकि बुक में एक टेबल में सारी वैल्यूज अवेलेबल है. यूजुअली एग्जाम्स में ये वैल्यूज आपको ब्रैकेट में दी होंगी क्वेश्चन के साथ. तो यहां से इस फॉर्मूले में डेल्टा एल की वैल्यू आ जाएगी FL अपॉन AY. मैंने टर्म्स को रीअरेंज किया है, डेल्टा एल को ऊपर ले गया हूं और y को मैं नीचे ले आया हूं. तो यहाँ पे सारी वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है. फोर्स एक्टिंग कितनी है वायर के अंदर? 200 न्यूटन. लेंथ ऑफ द वायर इज 1 मीटर्स. A cross section area of the wire is 6.5 into 10⁻⁻6 and Young's modulus is of course 2 into 10⁻11. All these quantities are expressed in the SI units. तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप चेक कर सकते हैं. योर आंसर विल कम आउट एज 1.539 into 10⁻⁻4 meters. So this is the required answer. If you found this video useful, do like it and share it with your friends.
Please do not forget to subscribe to our channel. Thank you so much for watching.